गौ माता ने बताया, मनुष्य किस पाप के कारण गरीब रहता है। मित्रों, आज की ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद होने वाली है, इसलिए इस कथा को शुरू से अंत तक अवश्य सुने। तो चलिए बिना देरी करते हुए कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, हमें पृथ्वी लोक पर भ्रमण किए हुए बहुत समय हो गया है। मेरा मन कहता है कि आज हमें वहां जाकर भ्रमण करना चाहिए। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे उमा, तुमने सही कहा। आज हमें पृथ्वी लोक पर जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। मित्रों, यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए और एक सुंदर बगीचे में एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठे गए। वहां चारों ओर हरी भरी घास फैली हुई थी और कई गायें उस घास को चर रही थीं। तभी उनमें से एक गौ माता भगवान शिव और माता पार्वती के पास आकर खड़ी हो गईं और विनम्रता से झुकते हुए बोली, हे देव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे अब तक किसी भी संत या ज्ञानी से नहीं मिल सका। कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। मित्रों, तब भगवान शिव ने गौ माता से कहा, पूछो गौ माता, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। तब गौ माता ने कहा, हे प्रभु, इंसान को किस पाप के कारण गरीबी का सामना करना पड़ता है और वे 3 लोग कौन हैं जिनके प्रभाव से घर का सर्वनाश हो जाता है। क्या मनुष्य को केवल उसके भाग्य के कारण अमीरी या गरीबी मिलती है। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे गौ माता, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। यह पूर्ण सत्य नहीं है कि केवल भाग्य ही इंसान की गरीबी और अमीरी का कारण होता है। इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी होते हैं। फिर गौ माता ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। फिर भगवान शिव ने कहा, हे गौ माता, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा जिससे तुम्हें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मित्रों, फिर भगवान शिव ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। मध्य प्रदेश के एक नगर में एक परोपकारी और विनम्र व्यापारी रहता था। उसके 2 बेटे थे और वे दोनों अपने पिता की तरह ईमानदार और दयालु थे। व्यापारी अपने परिवार के साथ सुख शांति से जीवन बिता रहा था और उसने अपने दोनों बेटों का विवाह धूमधाम से कर दिया था। उसकी बहुएं भी समर्पित और मेहनती थीं, जो घर के सभी कामों को मिलजुल कर खुशी से करती थीं। जब व्यापारी की छोटी बहू घर में आई तो ऐसा लगा जैसे उनके घर में स्वयं माता लक्ष्मी ने प्रवेश कर लिया हो। उसके आने के बाद व्यापारी के व्यापार में 2 गुना लाभ हुआ और घर में कभी धन या अन्न की कमी नहीं रही। घर का माहौल बहुत शांतिपूर्ण और सुखमय था। व्यापारी के दोनों बेटे मिलजुल कर काम करते रहते और दोनों बहुएं भी एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहती थीं। घर के सभी सदस्य पहले आपस में सलाह मशविरा करते थे और फिर कार्य शुरू करते थे, जिससे व्यापारी का व्यापार दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा था। मित्रों, फिर एक दिन व्यापारी ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाकर कहा, पुत्रों, अब मुझसे व्यापार का काम संभालना कठिन हो गया है, इसलिए आज से यह जिम्मेदारी मैं तुम दोनों को सौंपता हूँ। तब पिता की बात मानकर दोनों बेटों ने पूरे मनोयोग से व्यापार की भागदौड़ संभाल ली। व्यापारी को यह देखकर संतोष होता था कि उसका परिवार प्रेम और सद्भाव से रह रहा था। उसके दोनों बेटे व्यापार में निपुण हो रहे थे और बहुएं घर में सुख शांति बनाए हुए थीं। यह देखकर व्यापारी निश्चित होकर
चैन की नींद सोता था। मित्रों, लेकिन नगर के कुछ लोग व्यापारी के सुखमय जीवन को देखकर उससे ईर्ष्या करने लगे थे। वे सोचते थे कि व्यापारी का जीवन कितना आरामदायक और सुखद है। व्यापारी दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है और उसके परिवार में कोई झगड़ा या परेशानी नहीं है। यह देखकर नगरवासियों के मन में जलन होने लगी। मित्रों, फिर भगवान शिव ने गौ माता से कहा, हे गौ माता, जैसे एक बड़ी मछली तालाब में छोटी मछलियों को फलते फूलते देखकर डरकर उन्हें निगलने की कोशिश करती है, वैसे ही मनुष्य दूसरों की प्रगति देखकर उन्हें पीछे खींचने का प्रयास करता है। इंसान अपनी सफलता से जितना प्रसन्न नहीं होता, उससे अधिक वह दूसरों की तरक्की देखकर बेचैन हो जाता है। एक विद्वान ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य अपने दुख से उतना परेशान नहीं होता जितना वह दूसरों के सुख से व्यथित होता है। मित्रों, नगरवासियों की जलन के कारण वे व्यापारी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे और उन्होंने सोचा कि व्यापारी का जीवन कष्टपूर्ण कैसे बनाया जाए। फिर नगर के कुछ लोग व्यापारी के कुल पुरोहित के पास गए और बोले, हे पुरोहित जी, आप अभाव में जीवन बिता रहे हैं, जबकि आपका जजमान ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण जीवन जी रहा है। वह अपनी बहुओं के हाथ का स्वादिष्ट भोजन कर रहा है और सुख संपत्ति का आनंद ले रहा है। फिर पुरोहित ने पूछा, आप लोग यह सब क्यों कह रहे हैं? आपकी बात का क्या मतलब है? तब नगरवासियों ने बताया, याद कीजिए, व्यापारी ने आपको आखिरी बार कब अपने घर बुलाया था? यदि वह आपको यज्ञ और पूजा के लिए नहीं बुलाएगा तो आपकी आय कैसे होगी? आपको दान दक्षिणा कैसे मिलेगी? मित्रों, पुरोहित यह सुनकर चिंतित हो गया और नगरवासियों की बातों से प्रभावित होकर वह सोचने लगा कि व्यापारी के जीवन में कोई कठिनाई आनी चाहिए ताकि वह उसे पूजा पाठ के लिए बुलाए। मित्रों, फिर वह पुरोहित अपने गुरु के पास गया, जिससे गुरु ने उसकी समस्या सुनकर कहा, चिंता मत करो, मुझे बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है। तब पुरोहित ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि व्यापारी के जीवन में कुछ समस्याएं आएं, उसके घर में अशांति हो और उसके व्यापार में हानि हो, ताकि वह मुझे पूजा पाठ के लिए बुलाए। तब गुरु ने कहा, तुम चिंता मत करो, व्यापारी के सुखमय जीवन का मुख्य कारण उसकी छोटी बहू है, जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की नित्य पूजा करती है। उसके कारण उनके घर पर दिव्य कृपा बनी हुई है। जब से वह बहू इस घर में आई है, व्यापारी का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण और सुखमय हो गया है। ऐसी धार्मिक और गुणवान स्त्री जिस घर में होती है, वहाँ कभी धन का अभाव नहीं होता। फिर गुरु की बात सुनकर पुरोहित ने पूछा, तो क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे व्यापारी के घर में अशांति आ जाए? तब गुरु ने कहा, तुम बस एक सरल उपाय करो, व्यापारी के घर जाओ और उससे एक पीतल का लोटा मांग कर लाओ और उस लोटे को अपने घर ले जाकर रख लो। इससे व्यापारी के व्यापार में हानि होगी और उसके घर में कलह शुरू हो जाएगी। फिर वह तुम्हें पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। मित्रों, फिर गुरु की सलाह मानकर पुजारी व्यापारी के घर गया। व्यापारी ने उसे देखकर स्वागत किया और कहा, आइए पुरोहित जी, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, सब कुशल मंगल है ना? फिर पुरोहित ने कहा, सब ठीक है, बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिल लूं। फिर कुछ समय बाद पुरोहित ने कहा, व्यापारी जी, मुझे थोड़ा पानी दीजिए। फिर व्यापारी पानी लाने के लिए अंदर चला गया। तब पुरोहित ने कहा, पानी पीतल के लोटे में लाइए। फिर व्यापारी मुस्कुराते हुए बोला, जैसा आप कहें पुरोहित जी। तब व्यापारी की छोटी बहू, जो अत्यंत चतुर और समझदार थी तथा
वास्तुशास्त्र का थोड़ा ज्ञान भी रखती थी। उसने देखा कि व्यापारी पीतल का लोटा लेकर जा रहा है। तब वह तुरंत उसके पास आई और बोली, पिताजी, यह लोटा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए, मैं इसे जल्दी लौटा दूंगी। फिर व्यापारी ने सहर्ष उसे दे दिया। मित्रों, फिर छोटी बहू ने उस लोटे का पानी निकाल कर अपनी गौ माता को पिला दिया और फिर उसमें नया पानी भरकर लोटा ससुर जी को लौटा दिया। मित्रों, फिर व्यापारी ने वह पानी पुरोहित को दे दिया और पानी पीने के बाद पुरोहित ने वहाँ, व्यापारी जी, यह पीतल का लोटा बहुत अच्छा है, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? तब व्यापारी हंसते हुए बोला, पुरोहित जी, यह तो बहुत छोटा बात है, आप इसे अपने साथ ले जाइए। फिर पुरोहित मन ही मन प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, आज मैंने व्यापारी के सुख चयन पर प्रहार कर दिया है, अब उसके घर की खुशियां समाप्त हो जाएंगी। फिर पुरोहित वापस लौटते हुए मन ही मन यह सोच रहा था कि अब कुछ ही दिनों में व्यापारी मुझे बुलाएगा, उसके घर में कलह मचेगा और व्यापार में नुकसान होगा, तब मैं पूजा पाठ करके उससे अच्छी दक्षिणा प्राप्त करूंगा। मित्रों, इन ख्यालों से वह बेहद प्रसन्न था और बेसब्री से इंतजार करने लगा कि व्यापारी कब उसे बुलाएगा। मित्रों, दिन बीतते गए, लेकिन 20 दिनों के बाद भी व्यापारी की ओर से कोई बुलावा नहीं आया। तब पुरोहित थक कर फिर अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने आपके निर्देशानुसार व्यापारी से पीतल का लोटा मांग लिया था, लेकिन अब 20 दिन बीत चुके हैं और व्यापारी के जीवन में कोई समस्या नहीं आई। वह तो पहले की तरह सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। फिर गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस स्थिति का अवलोकन किया और कहा, हे शिष्य, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि व्यापारी की छोटी बहू बहुत चतुर और समझदार है, उसे वास्तुशास्त्र का ज्ञान है। जब व्यापारी पानी लेकर आ रहा था, उसी समय उसकी छोटी बहू ने वह लोटा अपने ससुर से ले लिया और उसमें जो पानी था वह गौ माता को पिला दिया। इस कारण व्यापारी के घर की सुख शांति बनी रही और तुम्हारा षड्यंत्र विफल हो गया। मित्रों, फिर गुरु ने आगे कहा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक और उपाय बताता हूँ। अब तुम व्यापारी के घर जाकर उसकी गौ माता मांग लो। हिंदू धर्म में गौ माता को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में गौ माता का निवास होता है वह हमेशा सुख और समृद्धि रहती है। जैसे ही तुम व्यापारी की गौ माता को अपने घर लेकर आओगे, उसके घर में दुख और अशांति आने लगेगी। फिर गुरु की बात सुनकर पुरोहित उत्साहित हो गया और उसने गुरु को धन्यवाद किया और घर लौटकर अगले दिन का इंतजार करने लगा। मित्रों, अगले दिन पुरोहित स्नान करने के बाद व्यापारी के घर पहुंचा। फिर जब व्यापारी ने दरवाजा खोला और प्रसन्नता से उसे स्वागत किया, फिर व्यापारी ने उसे अंदर ले जाकर स्वादिष्ट भोजन परोसा। भोजन के बाद व्यापारी ने पूछा, पुरोहित जी, आज आपके आगमन का क्या कारण है? फिर पुरोहित ने दुख भरे शब्दों में कहा, व्यापारी जी, इस समय मैं बहुत कठिनाइयों में हूँ। मेरे घर की गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे छोटे बच्चे को दूध की अत्यंत आवश्यकता है। उसकी उम्र ऐसी है कि बिना दूध के वह जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। यदि आप मुझे अपनी गौ माता दे दे तो यह आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। फिर व्यापारी ने कहा, पुरोहित जी, आप चिंता न करें, मैं आपको गौ माता दे देता हूँ। व्यापारी गौ माता को लेने के लिए गया। जैसे ही वह गौ माता को लेकर पुरोहित की ओर बढ़ा, उसकी छोटी बहू तेजी से वहां आई और ससुर को रोकते हुए बोली, पिताजी, यह गौ माता कहाँ ले जा रहे हैं? तब व्यापारी ने उत्तर दिया, बेटी, हमारे कुल पुरोहित आए हैं,
उनकी गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है। वे हमारी गौ माता मांग रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें देने जा रहा हूँ। फिर छोटी बहू ने समझदारी से जवाब दिया, पिताजी कृपया थोड़ी देर रुकें, मैं अभी आती हूँ। फिर वह अंदर गई और हल्दी और चंदन का रंग घोल कर लाई। उसने गौ माता की सींग पर वह रंग लगा दिया और शेष रंग को घर के मंदिर के पास रख दिया। फिर वह ससुर से बोली, पिताजी अब आप इस गौ माता को पुरोहित जी को दे सकते हैं। फिर पुरोहित गौ माता लेकर अपने घर लौट आया और उसे खुशी खुशी अपने आंगन में बांध दिया। वह सोचता था, अब कुछ ही दिनों में व्यापारी को अपने घर की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और वह मुझे पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। मित्रों, इस विचार से वह मन ही मन प्रसन्न था। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी व्यापारी के घर से कोई संदेश नहीं आया। पुरोहित को यह असहज लगने लगा। मित्रों, फिर वह पुरोहित फिर से अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने आपके निर्देशानुसार व्यापारी की गौ माता अपने घर ले आया, लेकिन अब तक व्यापारी के जीवन में कोई कष्ट नहीं आया। वह तो पहले से भी अधिक सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। फिर गुरु ने ध्यान लगाकर कहा, हे शिष्य, व्यापारी की छोटी बहू बहुत बुद्धिमान है और चतुर है। उसने तुम्हारे षड्यंत्र को भांप लिया था। जब तुम व्यापारी से गौ माता मांगने गए थे, तब उसने गौ माता की सींग पर जो रंग लगाया था वही उनके घर की समृद्धि का कारण है। उसने उस रंग को मंदिर के पास रख दिया था, जिससे उनके घर का सुख वहीं बंधा रहा। तुम्हारा यह प्रयास भी विफल हो गया। फिर गुरु ने कहा, अब तुम व्यापारी के घर जाकर वह रंग की कटोरी मांग लो। उस रंग को अपने घर लाने के बाद ही तुम व्यापारी के सुख को समाप्त कर पाओगे। फिर पुरोहित गुरु की बात मानकर व्यापारी के घर पहुंचा और बहाने से रंग से भरी कटोरी मांगी। तब व्यापारी ने वह कटोरी उसे दे दी। फिर पुरोहित खुश होकर घर लौटा। लेकिन महीनों बीतने के बाद भी व्यापारी का जीवन पहले से भी अधिक सुखी और समृद्धि हो गया। पुरोहित फिर से गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने रंग की कटोरी भी व्यापारी के घर से ले आया, लेकिन उसका जीवन पहले से भी अधिक सुखी हो गया। ऐसा लगता है मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। फिर गुरु ने दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा और कहा, व्यापारी की छोटी बहू अत्यंत चतुर और दूरदर्शी है। उसने तुम्हारे इरादे को पहले ही समझ लिया था। उसने कटोरी में से वह रंग निकाल दिया था जो गौ माता को लगाया था। इसी कारण व्यापारी का सुख समृद्धि अभी भी उसके पास बनी हुई है। जब तक वह छोटी बहू व्यापारी के घर में रहेगी, तब तक तुम व्यापारी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुरु की बात पुरोहित को समझ में आ गई और उसने सोचा कि छोटी बहू को घर से बाहर करने के अलावा अब कोई उपाय नहीं बचा है। फिर उसने व्यापारी के घर में फूट डालने और छोटी बहू को बाहर करने की योजना बनाई। फिर अगले दिन पुरोहित व्यापारी के घर पहुंचा और चिंतित मुद्रा में व्यापारी से बोला, व्यापारी जी, आपके घर पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। यदि आपने इसका समाधान नहीं किया तो आपका सुखमय जीवन बर्बाद हो जाएगा। मित्रों, फिर व्यापारी घबरा गया और बोला, पुरोहित जी, यह आप क्या कह रहे हैं? कृपया हमें इसका उपाय बताइए। तब पुरोहित ने कहा, आपकी छोटी बहू आपके परिवार के लिए बड़ा संकट बन चुकी है। जब तक वह इस घर में है, आपका दुर्भाग्य दूर नहीं होगा। आप उसे तुरंत बाहर निकाल दीजिए। मित्रों, व्यापारी को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन पुरोहित के बार बार कहने पर उसने उसकी बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया और कहा, पुरोहित जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा।
आप बताइए कि मुझे अपनी बहू को कब घर से निकालना चाहिए। फिर पुरोहित ने उत्तर दिया, व्यापारी जी, समय व्यर्थ मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके उसे घर से निकाल दीजिए। यह कहकर पुरोहित मन ही मन प्रसन्न होता हुआ अपने घर लौट गया। व्यापारी इस स्थिति में अत्यंत उदास हो गया और वह सोचने लगा, मेरी छोटी बहू तो बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। वह न केवल मेरी सेवा करती है बल्कि पूरे परिवार का भी ख्याल रखती है। मैं उसे कैसे घर से निकाल सकता हूँ। मित्रों, लेकिन फिर वह विचार करने लगा, यदि वह परिवार के लिए संकट है तो मुझे इस कठोर निर्णय को लेना ही होगा, क्योंकि मैं अपने परिवार को किसी विपत्ति में नहीं डाल सकता। मित्रों, यह सोचकर व्यापारी अपनी छोटी बहू के पास गया और दुखी मन से बोला, बहू, मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें इस घर को आज ही छोड़ना होगा। तुम्हारे कारण हमारे परिवार पर बड़ी विपत्ति आने वाली है। मित्रों, ससुर की बातें सुनकर बहू स्तब्ध रह गई, लेकिन वह तुरंत समझ गई कि यह सब दुष्ट पुरोहित की साजिश है। उसने नम्रता से कहा, ठीक है पिताजी, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं इस घर को छोड़ देती हूँ। जब व्यापारी का छोटा बेटा यह सब देखता है तो वह भी गुस्से और दुख से भर जाता है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यदि मेरी पत्नी को इस घर में जगह नहीं मिल सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकता। मैं अपनी पत्नी के साथ चला जाऊंगा। फिर छोटा बेटा और उसकी पत्नी घर छोड़कर शहर चले गए। वहां उन्होंने एक छोटे से किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया। मित्रों, व्यापारी का छोटा बेटा अत्यंत मेहनती और ईमानदार था। मित्रों, कुछ समय बाद उसने शहर में अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया, जो उसकी लगन और ईमानदारी के कारण तेजी से बढ़ने लगा। धीरे धीरे वे संपन्न हो गए और उन्होंने शहर में अपना खुद का घर खरीद लिया। मित्रों, इधर व्यापारी का घर पुरोहित की चालों के कारण बर्बादी की कगार पर आ गया। घर में हर दिन झगड़े और कलह होने लगे और व्यापारी का बड़ा बेटा, जो पहले व्यापार में मन लगाता था, बुरी संगति में फंस गया। वह बेवजह धन उड़ा रहा था और दिन रात आवारागर्दी करता था। पुरोहित पूजा पाठ के बहाने व्यापारी से लगातार धन लेता रहा और धीरे धीरे व्यापारी की सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। व्यापार भी पूरी तरह से बंद हो गया। अब तो स्थिति यह हो गई कि घर में खाने पीने का भी अभाव हो गया। मित्रों, फिर नगरवासी व्यापारी की दुर्दशा देखकर हंसते और ताना मारते। उसकी दशा का मजाक उड़ाया जाता। यह सब देखकर व्यापारी को आत्मग्लानि होने लगी। उसने सोचा, मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं है। आत्महत्या के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। मित्रों, इस विचार के साथ वह नदी की ओर बढ़ चला, लेकिन रास्ते में उसकी भेंट एक तेजस्वी संत से हुई। संत के मुख पर दिव्य तेज था, माथे पर चंदन का टीका था और उनके लंबे केस उन्हें अद्वितीय बनाते थे। संत को देखकर व्यापारी ने उन्हें प्रणाम किया और उदास होकर आगे बढ़ने लगा। संत ने कहा, हे पुत्र, ठहरो, तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? क्या बात है? व्यापारी ने रुककर संत के समक्ष अपना पूरा हाल सुनाया, जिससे उसकी बातें सुनकर संत ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। फिर संत बोले, हे पुत्र, तुम्हारे जीवन में सभी परेशानियां उसी दिन से शुरू हो गईं जब तुमने अपनी छोटी बहू को घर से निकाला। फिर संत महात्मा ने व्यापारी से कहा, हे पुत्र, तुम्हारे घर में यह संकट उसी दिन से शुरू हुआ जब तुमने अपनी छोटी बहू को घर से निकाला। वह साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। उसकी भगवान के प्रति निष्ठा और नित्य पूजा पाठ के कारण
तुम्हारे घर में सुख समृद्धि थी। मित्रों, संत की बातें सुनकर व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह तुरंत शहर गया और अपने छोटे पुत्र के घर पहुंचकर अपनी बहू के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए बोला, बहू मुझे माफ कर दो। मैंने उस दुष्ट पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम हमारे परिवार की लक्ष्मी हो। जब तक तुम घर में थी सुख और शांति बनी रही, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद से हमारा घर कलेश और दुखों से घिर गया है। हमारा व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। मित्रों, तब ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने विनम्रता से कहा, पिताजी आप चिंता न करें, मैं तुरंत घर लौटती हूँ। यह घर भी मेरा है और वह घर भी मेरा ही है। उसने आगे कहा, मैं पहले ही समझ चुकी थी कि पुरोहित ने हमें बाहर करने के लिए षड्यंत्र रचा था। फिर वह ससुर और अपने पति के साथ खुशी खुशी घर लौट आई। मित्रों, इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं और उन्हें बर्बाद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों पर भरोसा करते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं। यदि हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही परिवार को तोड़ देंगे तो निश्चित रूप से हमारा घर बर्बाद हो जाएगा और हमारी स्थिति दयनीय हो जाएगी। मित्रों, छोटी बहू के घर लौटने के कुछ ही दिनों बाद व्यापारी का व्यापार फिर से चलने लगा और उसका परिवार एक बार फिर सुख शांति से भर गया। घर में खुशियां लौट आईं और व्यापारी ने यह समझ लिया कि एकता और सही निर्णय ही परिवार की नींव को मजबूत रखते हैं। दोस्तों, फिर भगवान शिव ने गौ माता से कहा, हे गौ माता, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जिस घर में इन 3 प्रकार के लोगों की बात मानी जाती है उस घर का नाश निश्चित है। तब गौ माता ने पूछा, हे प्रभु, वे 3 लोग कौन हैं? तब भगवान शिव ने कहा, नंबर पहला, लालची, कुटिल और अनैतिक आचरण वाली स्त्री। जिस घर में ऐसी स्त्री का प्रभाव होता है वहां धन कभी नहीं टिकता और वह घर हमेशा दरिद्रता से भरा रहता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। नंबर दूसरा, बाहरी व्यक्तियों की बातों को अधिक महत्व देना। जिस घर में बाहरी लोगों के कहे अनुसार घर चलता है वह घर भी बर्बाद हो जाता है। नंबर तीसरा, अहंकारी और दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति। जिस घर में ऐसे व्यक्ति की बात मानी जाती है वहां निश्चित रूप से विनाश होता है। मित्रों, फिर भगवान शिव ने आगे कहा, हे गौ माता, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि मनुष्य किस पाप के कारण गरीब या अमीर बनता है। तो सुनो, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए निरंतर कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। गरीबी और अमीरी जीवन की धूरी है। जो मनुष्य निरंतर प्रयास करता है और अपने कर्मों पर विश्वास रखता है वह निश्चित रूप से गरीबी के दलदल से बाहर निकल जाता है। मित्रों, फिर गौ माता ने यह सुनकर कहा, हे प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनकर मैं धन्य हो गई। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।